Hello, bachcho, let's read the question. The question says a rectangular loop is being pulled at a constant speed v through a region of certain thickness d in which a uniform magnetic field B is set up. The graph between position x of the right hand edge of the loop and the induced EMF E will be. तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको हम एक कांस्टेंट स्पीड v से सपोज ये और हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका थिकनेस कितना है, d थिकनेस है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हम लूप है जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा फील्ड के अंदर। जैसे जैसे हमारा लूप अंदर की तरफ जाता जाएगा एक्स की वैल्यू वेरी होती जाएगी। तो अब हमें ये बताना है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट वो क्या है, ईएमएफ ड्यू टू मोशन क्या होता है हमारा, E इज इक्वल्स टू बी एल वी। ठीक है, बी क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बी हमारी वेलोसिटी हो गई, और एल क्या हो गई, उसकी इफेक्टिव थिकनेस। ये जो थिकनेस होती है ये हमारी एल हो गई। ठीक है, दिस इफेक्टिव लेंथ ऑफ लूप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो केस बने, एक ये कि जब वो एंटर कर रहा है, और एक केस जब रहेगा जब हमारा लूप क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो दोनों केस को हम कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी दोनों केसेस में क्या है, सेम वी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए केस वन, व्हेन लूप इज एंटरिंग फील्ड। अब देखिए जब लूप में हमारी फील्ड एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो जैसे जैसे अंदर जा रहा है फ्लक्स हमारा ज्यादा वो होते जाएगा और इसलिए हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज ये कि ईएमएफ क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तब हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये माइनस साइन क्या होता है, लेंस लॉ का, कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो उसके चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट केस में जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ईएमएफ क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा ताकि वो उसको कम कर सके। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। दूसरी चीज ये, ईएमएफ हमारा किसके बराबर होता है, बी वी एल। और ये जो तीनों टर्म्स है हमारे, ये तीनों टर्म्स हमारे क्या है, कांस्टेंट। तो ई इज इक्वल्स टू बी वी एल वी, बी एल वी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है एक्स वेरी कर रहा है, लेकिन बीवीएल यानी वेलोसिटी तो हमारी कांस्टेंट ही है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्स चेंज हो रहा है। और वी क्या होता है, वी इज dx बाय dt, तो चेंज ये कितना है, कांस्टेंट चेंज है, इसलिए देयरफॉर ई भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट ही रहेगा। यही चीज सेम हमारा केस टू में, व्हेन, और ये भी लिख लीजिए, एज फ्लक्स चेंज increases due to Lenz's law, induced EMF will oppose it. That is why it is in negative direction. ठीक है, सिमिलरली जब हमारा लूप, when loop is leaving the field, अब इस वाले केस में देखिए हमारा जो x डिस्टेंस था ये क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि जैसे लूप हमारा बाहर चली की तरफ जाएगा x हमारा कम हो जाएगा। तो फ्लक्स लिंकेज भी यानी फ्लक्स भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब अगर ये चेंज इन फ्लक्स हमारा कम हो रहा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसको अपोज करने के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो एज
चेंज इन फ्लक्स, या चेंज इन फ्लक्स ना बोल के सिर्फ फ्लक्स बोलेंगे, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स तो कांस्टेंट। एज फ्लक्स डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, induced EMF will oppose this by increasing itself। ठीक है, इस डिक्रीज को कम करने के लिए वो खुद क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में हमारा जो ई रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि बी एल बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। और देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट पुश कुछ टाइम के लिए हमारा जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देखिए ऐसा ग्राफ है ये, यहाँ पे फिर जीरो हुआ, फिर वो पॉजिटिव। ये जो जीरो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारा जो लूप था वो पूरी तरह फील्ड के अंदर था, और जब पूरी तरह फील्ड में होगा तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। इसलिए इस केस में हमारा ई क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेंस हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप, I hope you understood the question well. Best of luck.